Hi everyone, this is Alicia Mahajan and Back to Basics series is here again. And today is the second lecture of Back to Basics series where we are going to talk about the basic terms in accounts. So the first topic is assets. So accounts में एसेट का क्या मतलब है? वो वैल्यूएबल चीज़ें जो हमारे पास है, हमारे मतलब कंपनी के पास है। अब इसमें एग्जांपल्स दी हुई है, कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, इनको भी थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अब एसेट की भी ना गाइस कैटेगरी होती है। मेन जो कैटेगरी होती है ना वो होती है एक नॉन करंट एसेट, ध्यान से समझिएगा, और एक करंट एसेट्स, ठीक है। इन सबको जो जो मैं बोल रही हूँ ना उसको अगर आप अपनी नोटबुक पर लिख लेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। सो एसेट्स में हमारी बेसिक जो कैटेगरी होती है, एक होती है नॉन करंट और एक होती है करंट एसेट। नॉन करंट को आप समझे कि नॉन करंट का मतलब होता है जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है, और करंट का मतलब होता है जो शॉर्ट टर्म होती है। जो करंट होता है वो जनरली हम विद इन 1 ईयर कंसीडर करते हैं, और जो नॉन करंट होती है जिसको हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं वो जनरली 1 साल से ऊपर वाली होती है। वो 10, 15, 20 साल कितने के भी हो सकते हैं। अब हम जो नॉन करंट एसेट्स है, मैंने आपको दो बताए एसेट्स के बेसिक पार्ट्स, करंट एंड नॉन करंट। जो नॉन करंट एसेट्स है ना उसमें सबसे पहले आते हैं टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर बिल्डिंग है, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, इनको आप टच कर सकते हो ना। लैंड को भी, धरती कोई आपने जगह लिया उसको भी टच कर सकते हो, बिल्डिंग को भी टच कर सकते हो, और मशीनरी, मशीनरी भी हमारी टेंजिबल एसेट्स है, एसेट है, इसको भी हम टच कर सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम कैश को भी तो हम टच कर सकते हैं, कैश क्योंकि नोट है तो हमने टच कर दिया। नो गाइस, जो कैश है ना हमारा वो नॉन करंट में नहीं आता, वो करंट में आता है। करंट मतलब विद इन 1 ईयर आप फटाफट कैश जो चीज़ है उसे फटाफट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बिल्डिंग है या मशीनरी है ये लंबे टर्म की एसेट्स होती है। क्यों? इन्हें हमें लंबा फ़ायदा देना होता है। कैश है, अभी गए बाज़ार में, अभी कुछ खरीदा है तो कैश ख़त्म, है ना। तो कैश इतना क्विक होता है, इसीलिए कैश को हम टेंजिबल में कंसीडर हम इसे नहीं करते। इसे हम जनरली कंसीडर करते हैं करंट एसेट में। किस में कंसीडर करते हैं? करंट में। तो इस चीज़ को प्लीज़ भूलिएगा मत। जब मैं बोलूँगी टेंजिबल एसेट तो आप बोलेंगे एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी। अब बात करते हैं इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। किसको टच नहीं कर सकते? जैसे किसी की गुडविल, कोई डॉक्टर है उसकी गुडविल है ना, वो इनटेंजिबल है। आप ये तो नहीं कर सकते कि अगर राम अच्छा डॉक्टर है तो उसकी गुडविल को कोई शाम चुरा लेगा, उसका भाई चुरा लेगा। नो, ये आपकी एक ऐसी एसेट्स है जिसे कोई चुरा भी नहीं सकता। वो चीज़ अलग है। कई बार हम जो गुडविल वगैरह है उसे सेल ऑफ कर देते हैं अकाउंट्स में, हम आगे जाकर पढ़ेंगे वो चीज़, लेकिन वो किसी किसी चीज़ों में होती है, सर्विस लाइन में नहीं होती। कि अगर एक डॉक्टर है तो वो किसी और को अगर शिफ्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी नहीं खो सकता। तभी तो हम कहते हैं जो नॉलेज है आपकी एक तरीके की इनटेंजिबल एसेट है, इसे कोई भी टच नहीं कर सकता, और ये इतनी अमूल्य है। लोग आपसे कोई पैसा छीन सकते हैं, कोई धोखा कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी नॉलेज है, जो आपका दिमाग है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। इनटेंजिबल में क्या आ गए? कोई गुडविल हो गई आपकी, या फिर पेटेंट, आपने किसी चीज़ का कोई कॉपीराइट ले लिया, कोई पेटेंट करवा लिया। कॉपीराइट जनरली राइटिंग्स वगैरह का होता है, बुक्स, है ना, पब्लिश आपने कुछ करा वर्ड्स का, है ना। पेटेंट्स जनरली होता है मशीन्स कोई कोई प्रोसेस का करवा लिया आपने,
किसी चीज़ का पेटेंट है कि कोई फार्मूले का पेटेंट करवा लेते हो कि इस फार्मूला का, जैसे कोको कोला कैसे बनती है ना, तो उसको कोई आगे नहीं, वैसा फार्मूला कोई नहीं बना सकता, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारे पास बेसिकली, तो हमने बात करी टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट। सो बेसिक लेवल के लिए आपके लिए इतना ही जानना ज़रूरी है। और जो हमारा एसेट की जो लॉन्ग टर्म में एक और कैटेगरी आ जाती है हमारी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स, है ना। जैसे आपने लंबे टर्म के कोई शेयर्स ले लिए, बॉन्ड्स ले लिए, वो एक अलग कैटेगरी है। सो एसेट में मैंने आपको सबसे पहले दो कैटेगरीज बताई, वो कौन सी थी, एक करंट एसेट्स और एक नॉन करंट। फिर मैंने आपको नॉन करंट समझाया। नॉन करंट में मैंने आपको तीन तरीके के पार्ट्स बताए, टेंजिबल जिसको हम टच कर सकते हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग एंड हमारी मशीनरी। इनटेंजिबल गुडविल एंड पेटेंट्स, ये एग्जांपल हमने दी। और फिक्स इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट्स में मैंने आपको बोल दिया शेयर में पैसा लगा रहे हो लॉन्ग टर्म, बॉन्ड्स में पैसा लगा रहे हो, ये सारी चीज़ें। बॉन्ड्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, वो हम आगे चल के समझेंगे। उसके बाद आता है हमारा करंट एसेट्स। करंट एसेट में हमने जैसे कैश है, मैंने आपको बताया था ना, करंट एसेट है, आप कभी भी इसे लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो हमारे पास करंट एसेट्स में गाइस आता है कैश। डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं, जो उधार लेते हैं, जो बिजनेस से उधार लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मतलब उन्होंने बिजनेस को वो जो पैसा है वो बेसिकली देना है, ठीक है ना। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को कोई चीज़ बेची, है ना। सो जो सामने वाला बंदा है उसने वो चीज़ ली उधार पर, उसने मुझे पैसा देना है उसका वापस, तो वो बन गया डेटर। डेटर होता है पैसा देने वाला। और मैंने उधार पे दिया, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है ना, तो मैंने उधार पर दिया उसको, मतलब मैंने अपनी नोटबुक पर लिख लिया या खाते पर लिख लिया कि राम ने मुझे 10,000 रुपये देने हैं। तो मैं कौन हो गया, क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है, उधार देने वाला। डेटर कौन होता है, उधार लेने वाला। इसको अच्छे से समझ लीजिए। सो हमारा अभी हमने क्रेडिटर की नहीं बात करनी, अभी हमने डेटर की बात करनी है। क्यों, क्योंकि हम कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं, करंट एसेट। सो जो डेटर्स होते हैं वो हमारे, लिख लीजिए, करंट एसेट होते हैं। क्यों करंट एसेट होते हैं, क्योंकि अभी हमने पैसा डेटर है, अगर हमने हमने किसी से कोई चीज़ ली है, अभी हमने पैसा देना है, बट चीज़ तो हमें मिल गई ना। सो जो चीज़ हमें मिल गया मतलब वो हमारी एसेट है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक पेन खरीदा उधार पर, बिजनेस ने एक पेन लिया उधार पर, पेन तो आपके पास है ना। सो वो चीज़ आपके लिए क्या बन जाती है, एक एसेट बन जाती है, करंट एसेट बन जाती है। सो जो डेटर्स होते हैं वो बिजनेस